ताम्रपर्णी, दक्षिण की अमृत धारा। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी अपने शुरुआती स्वरूप में थी। घने जंगलों के बीच ऋषि अत्रि और उनकी धर्मपत्नी अनुसुईया का एक शांत आश्रम था। वे दोनों प्रकृति की सेवा और ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था जो पूरे जंगल को रोशन करता था। एक बार उस क्षेत्र में भीषण सूखा पड़ा, नदियां सूख गईं और पक्षी प्यास से व्याकुल होने लगे। ऋषि अत्रि चिंतित थे, लेकिन अनुसुईया ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने तप के बल पर गंगा माता का आह्वान किया ताकि वे दक्षिण की इस भूमि को जीवन दान दे सकें। अनुसुईया की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनके गले में नागराज वासुकी और सिर पर चंद्रमा सुशोभित थे। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लिया है। ऋषि अत्रि ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। उधर कैलाश पर्वत पर एक उत्सव का माहौल था। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की तैयारियां हो रही थीं। पूरी दुनिया के देवता और ऋषि मुनि इस दिव्य मिलन को देखने के लिए उत्तर दिशा में कैलाश की ओर चल पड़े थे। जैसे जैसे सभी लोग कैलाश की ओर बढ़ने लगे, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। उत्तर दिशा भारी हो गई और दक्षिण दिशा ऊपर उठने लगी। पृथ्वी डगमगाने लगी, जिससे सभी चिंतित हो गए। भगवान शिव समझ गए कि पृथ्वी को संतुलित करने के लिए किसी महान शक्ति को दक्षिण जाना होगा। शिव ने ऋषि अगस्त्य को बुलाया। अगस्त्य कद में छोटे थे, लेकिन उनका ज्ञान और तप समुद्र जैसा विशाल था। शिव ने उनसे कहा, ऋषि श्रेष्ठ, आप दक्षिण की ओर प्रस्थान करें ताकि पृथ्वी का संतुलन बना रहे। आपकी उपस्थिति से दक्षिण की भूमि धन्य हो जाएगी। ऋषि अगस्त्य ने आज्ञा मानी, लेकिन उन्होंने एक विनती की, भगवन, दक्षिण की भूमि सूखी है, मुझे वहां के लोगों के लिए जल चाहिए। शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा निकाली और उसे अगस्त्य के छोटे से कमंडल में भर दिया। अगस्त्य अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उनके साथ उनकी पत्नी लोपामुद्रा भी थीं। उन्होंने विंध्य पर्वत को पार किया और अंततः दक्षिण के पोथिगई पर्वत पर पहुंचे। जैसे ही अगस्त्य दक्षिण पहुंचे, पृथ्वी का संतुलन एकदम सही हो गया। पोथिगई पर्वत पर बैठकर अगस्त्य ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे चाहते थे कि कमंडल का जल एक नदी का रूप ले ले। तभी शिव और पार्वती वहां प्रकट हुए। पार्वती जी ने उस जल को अपनी ममता और आशीर्वाद से सींचा। देखते ही देखते कमंडल से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। उसका रंग तांबे जैसा चमक रहा था और उसकी आंखों में करुणा थी। शिव ने उसका नाम ताम्रपर्णी रखा। वो नदी के रूप में बहने के लिए तैयार थी। ताम्रपर्णी ने बहना शुरू किया। पहाड़ों से नीचे उतरते समय उसकी आवाज किसी मधुर संगीत जैसी थी। जहां जहां से वह गुजरी, वहां की सूखी धरती हरी भरी हो गई। फूल खिल उठे और वन्य जीव खुशी से नाचने लगे। ताम्रपर्णी के तट पर सुमेधा नाम का एक बालक रहता था। वो बहुत बुद्धिमान और आज्ञाकारी था, लेकिन एक बार वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसके गुरु और माता पिता बहुत दुखी थे, क्योंकि कोई भी औषधि काम नहीं कर रही थी। सुमेधा की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। तभी ताम्रपर्णी देवी एक साधारण स्त्री का रूप धारण कर वहां आईं। उन्होंने सुमेधा के मुख में नदी का पवित्र जल डाला और उसके सिर पर हाथ फेरा। एक चमत्कार हुआ। सुमेधा की आंखें खुल गईं और उसके शरीर में नई शक्ति आ गई। वो उठकर बैठ गया और मुस्कुराने लगा। नदी के उस जादुई स्पर्श ने उसे नया जीवन दान दिया था। सभी ने ताम्रपर्णी माता की जय जयकार की। ताम्रपर्णी नदी केवल जल की धारा नहीं थी, वो ज्ञान और औषधि का संगम थी। ऋषि अगस्त्य ने ताम्रपर्णी को बताया कि उसे अंततः सागर में मिलना है, जहां उसका मिलन अनंत से होगा। अपनी यात्रा के दौरान ताम्रपर्णी कई पवित्र स्थानों से होकर गुजरी। लोग उसके जल में स्नान करते और अपने पापों से मुक्ति पाते। उसने अपने किनारों पर सभ्यता और संस्कृति को फलते फूलते देखा। ताम्रपर्णी को ताम्र यानी तांबा इसलिए कहा गया क्योंकि इसके जल में विशेष खनिजों का वास था। ये जल न केवल प्यास बुझाता था, बल्कि शरीर के रोगों को भी जड़ से मिटा देता था। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से ताम्रपर्णी की यात्रा को देख रहे थे। वे प्रसन्न थे कि ऋषि अगस्त्य ने दक्षिण की भूमि को इतना पवित्र और समृद्ध बना दिया था। ताम्रपर्णी का अगला पड़ाव वह स्थान था जहां वो समुद्र से मिलने वाली थी। इस स्थान को संगम कहा जाता है। संगम का दृश्य अत्यंत भव्य और शांत था, जहां नदी का मीठा जल समुद्र के खारे जल से हाथ मिला रहा था। ऋषि अगस्त्य संगम पर पहुंचे और उन्होंने ताम्रपर्णी की अंतिम पूजा की। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया। अब तुम इस विशाल सागर का हिस्सा बन जाओ और दुनिया का कल्याण करो। ताम्रपर्णी ने मुस्कुराते हुए सागर की बाहों में प्रवेश किया। वो अब एक विशाल शक्ति बन चुकी थी। संगम के उस पवित्र स्थान पर आज भी लोग आकर श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। सुमेधा, जिसे नया जीवन मिला था, अब एक महान विद्वान बन चुका था। उसने ताम्रपर्णी की महिमा के बारे में कई गीत लिखे, जिन्हें आज भी दक्षिण के घरों में गाया जाता है। ऋषि अत्रि और अनुसुईया के उस छोटे से आह्वान से शुरू हुई ये कथा आज भी हमें सिखाती है कि भक्ति और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य पूरी दुनिया को बदल सकता है। आज भी ताम्रपर्णी नदी तमिलनाडु की जीवन रेखा मानी जाती है। इसका जल उतना ही शुद्ध और गुणकारी है जितना पौराणिक काल में था। ये नदी ऋषि अगस्त्य के आशीर्वाद का जीवंत प्रमाण है। तो बच्चों, ये थी ताम्रपर्णी की कहानी। एक ऐसी नदी जो त्याग, तप और प्रेम से जन्मी। जब भी आप किसी नदी को देखें, याद रखें कि उसके पीछे कोई न कोई महान गाथा छिपी होती है।